हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीख विद्या। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ इसका नाम है इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स इन इंडियन हिस्ट्री। आधुनिक भारतीय इतिहास में कुछ अखबार छपे हैं और उनके नाम और उनके फाउंडर्स के नाम आज मैं ट्रिक्स की मदद से आपको याद कराऊंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, जाइए क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बंगाल गैजेट, और ये इसके फाउंडर थे जेम्स अगस्टस हिक्की। तो याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि गैजेट देखिए, गैजेट वर्ड देखिए, इसमें एक वर्ड आ रहा है एट। एट मतलब 8। और अगस्तस, ये जो अगस्तस है, अगस्त जो महीना होता है साल का, वो 8वां महीना होता है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करा सकते हैं। और भी एक तरीका और है याद करने का कि गैजेट जो होते हैं, आपको बताइए इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स क्या होते हैं। तो हमारा जो फ़ोन होता है वो भी एक तरह का गैजेट है। तो कुछ गैजेट्स होते हैं जिनसे हम गेम्स खेल सकते हैं। तो जेम्स से गैजेट रिलेट हो रहा है आपस में, गैजेट्स में गेम्स खेल सकते हैं। गेम्स से आप जेम्स बनाइए और आपको ये याद हो जाएगा कि बंगाल गैजेट जो है जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा स्थापना करी गई थी इसकी। और ये जो बंगाल गैजेट है ये भारतीय पहला न्यूज़पेपर माना जाता है, पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था। और पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा था आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर है संवाद कौमुदी और मिरेतुल अकबर। इसके फाउंडर राम मोहन रॉय, ये राजा राम मोहन रॉय हैं। और याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि यहाँ देखिए संवाद में आ रहा है सैम, और मिरत उल अकबर में आ रहा है अकबर का नाम, ठीक है। और जो फाउंडर है उनके नाम में आ रहा है राम। तो देखिए सैम जो है वो क्रिश्चियन वर्ड है, ठीक है, क्रिश्चियन नेम है। और अकबर जो है ये मुस्लिम नेम है, और राम जो है हिंदू नेम है। तो ये तीन जो है एक साथ जुड़कर ये आपको याद हो जाएगा कि इसमें तीनों नेम आ रहे हैं, तीन रिलीजियस नेम आ रहे हैं। इस तरीके से आपको ये याद करना है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हिंदू पैट्रियट, और फाउंडर हैं इसके मधुसूदन रे। तो याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि ये वर्ड देखिए पैट्रियट, पैट्रियट में एक वर्ड आ रहा है रेयट, ठीक है। रेयट होता है रॉयट्स जिसको बोलते हैं ना, दंगे, ठीक है। तो उनका मतलब होता है इंग्लिश में रॉयट्स, ठीक है। और ये देखिए मधुसूदन में एक वर्ड आ रहा है सूडान। सूडान एक ऐसा देश है जो वर्ल्ड पीस इंडेक्स यानी कि शांति सूचकांक जो है, अभी ग्लोबल शांति सूचकांक जो आया है उसमें सूडान का नंबर बहुत ही नीचे रहा है। मतलब वहाँ पे अशांति ज़्यादातर रहती है, और जो अशांत देश होते हैं वहाँ पे रॉयट्स होते हैं यानी कि दंगे होते हैं। तो रॉयट को आपने सूडान से रिलेट कराना है, और आपको ये याद हो जाएगा कि इस न्यूज़पेपर के जो फाउंडर थे वो मधुसूदन रे थे। फिर अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रगोफ्टर और वॉइस ऑफ इंडिया, ये दो न्यूज़पेपर्स हैं और इनके फाउंडर है दादा भाई नारोजी। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि आपने गोफ्तर में एक वर्ड पढ़ना है गोफ्ट, गोफ्ट से बनाइए सॉफ्ट, जिसको बोलते हैं ना मुलायम, ठीक है, सॉफ्ट बनाइए। और यहाँ है वॉइस, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या है, फाउंडर के नेम में है दादा भाई। तो आपको इसको याद करने की एक ट्रिक मैं बता देता हूँ कि भाई की सॉफ्ट वॉइस, ठीक है, भाई की सॉफ्ट वॉइस। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि दादा की सॉफ्ट वॉइस, ठीक है, दादा या भाई कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, सोम प्रकाश के बारे में बात करते हैं। ये इनके फाउंडर हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि देखिए सोम, जो न्यूज़पेपर का नाम है वो है सोम, और जो फाउंडर हैं उनके नाम में आ रहा है ईश्वर, वर में आ रहा है वार। तो इसको सोमवार बना सकते हैं आप। एक तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि चंद्र होती है ना, चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा में क्या होती है, प्रकाश होती है, सूर्य का प्रकाश होता है ना चंद्रमा में। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं आप। तो दो तरीके हैं इसको याद करने के, जैसा आपको सही लगे वैसा कीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंडियन मिरर, फाउंडर है देवेंद्र नाथ टैगोर। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि ये जो टैगोर वर्ड है इसको आप रिलेट कराइए टाइगर से। और टाइगर क्या करते हैं, रॉर करते हैं, दहाड़ते हैं ना, रॉर को बोलते हैं दहाड़ना, हिंदी में बोलते हैं दहाड़ना। टाइगर क्या करते हैं, रॉर करते हैं। और आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो मिरर है, मिरर होता है ना आईना, आईने में क्या करते हैं इंसान अपने आप को गौर से देखते हैं, ठीक है। तो मिरर को आप रिलेट कराइएगा गौर से, तो आपको पता चल जाएगा इस न्यूज़पेपर के फाउंडर ये थे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अमृता बाजार पत्रिका, फाउंडर हैं शिशिर घोष और मोतीलाल घोष। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि अमृता में एक वर्ड आ रहा है बाज़ार, ठीक है। ये जो न्यूज़पेपर है इसके नाम में आ रहा है एक वर्ड बाज़ार, और बाज़ार, और ये जो फाउंडर है फाउंडर के नाम में आ रहा है घोष। घोष जो है, घोष से निकालिए आप होश, ठीक है। दोनों जो फाउंडर्स हैं इनके नाम में आ रहा है होश वर्ड। होश आपको रिलेट करवाना है बाज़ार से। कैसे कराएंगे कि जब भी कोई बाज़ार जाता है तो उसे होश नहीं रहता, वो जाता है 1 घंटे के लिए है और होकर आता है 5 घंटे तक,
ठीक है। तो इस तरीके से याद करिए, बाजार में जो गया उसको होश नहीं रहता, क्योंकि वो शॉपिंग में इतना मस्त हो जाता है कि उसको होश नहीं रहता। तो बाजार से आप होश रिलेट कराइए, आपको समझ आ जाएगा ये। फिर आगे देखते हैं, तहजीब उल अखलाक, और फाउंडर है सैयद अहमद खान। याद करने का तरीका बहुत आसान सा है कि देखिए, तह जो वर्ड है ना, तहजीब में तह, ये अहमद से थोड़ा साउंड कर रही है, ठीक है, तह और बस याद हो जाएगा। फिर देखिए द स्टेट्समैन, और फाउंडर हैं रॉबर्ट नाइट। याद करने का तरीका क्या है, यहाँ मैन की बात हो रही है, आदमी की बात हो रही है, और यहाँ बात हो रही है रॉबर्ट की, ठीक है। रॉबर्ट होते हैं ना मशीनी जो जीव होते हैं, मशीनी जीव बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए। तो रॉबर्ट की बात हो रही है यहाँ पे इंसान आदमी की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट कर रहा है, होगा, याद हो जाएगा। फिर है द हिंदू, और द हिंदू के फाउंडर हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर। याद करने का तरीका बहुत आसान है कि जो हिंदू लोग होते हैं वो किस में विश्वास करते हैं, भगवान राम में, ठीक है, सुब्रमण्यम। तो यहाँ राम जी जो भगवान राम है उनका नाम आ रहा है, तो हिंदू भगवान राम में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगला जो न्यूज़पेपर है केसरी और मराठा, दोनों इंपॉर्टेंट है, और फाउंडर है इसके बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। याद करने का तरीका बहुत आसान सा है कि जो मराठास थे वो केसरी तिलक लगाते हैं, केसरी रंग का तिलक लगाते थे, ठीक है। जो मराठास थे वो केसरी रंग का तिलक लगाते थे, बस ये आपने याद कर लेनी है लाइन और आपको समझ आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट न्यूज़पेपर है वो है सुधारक, फाउंडर है गोपाल गणेश अगरकर। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि अगरकर से आप एक वर्ड बना सकते हैं सरकार, ठीक है। यहाँ देखिए आकर है ना, आकर, इससे सरकार बनाइए। सरकार क्या करती है, सरकार सुधार करने के लिए चुनी जाती है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। और इसको और एक और तरीका याद करने का कि गोपाल गणेश अगरकर, तो गोपाल और गणेश क्या है, हिंदू भगवानों के नाम है, ठीक है। गोपाल और गणेश हिंदू भगवानों के नाम है। अगर इनकी पूजा करेंगे, ठीक है, अगर इनकी पूजा करेंगे तो जीवन में सुधार आएगा, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। गोपाल गणेश की अगर हम पूजा करेंगे उस तरीके से जीवन में सुधार आएगा। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप याद कर सकते हैं। फिर आगे देखिए प्रबुद्ध भारत, एडिटर फाउंडर, पहले जो एडिटर थे इसके BR राजम अय्यर थे, और इसके जो फाउंडर हैं ये दोनों हैं तो P अय्यस्वामी। तो याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि न्यूज़पेपर का जो नाम है वो है प्रबुद्ध भारता। तो बुद्ध जो ये है ना, बुद्ध, इससे आप बनाइए बूढ़ा, ठीक है, बूढ़ा बनाइए, इस वर्ड से बुद्ध से जो बनाइए बूढ़ा वर्ड को रिलेट कराइए। और यहाँ देखिए राजम में आ रहा है राजा, और ये अय्या स्वामी में आ रहा है अय्यास, ऐसे करके। तो आपने जो ट्रिक बनानी है वो कुछ ऐसे बनानी है कि बूढ़ा अय्यास राजा, ठीक है। ट्रिक बनाइए बूढ़ा अय्यास राजा, तो बस आपको ये समझ आ जाएगा। फिर आगे देखिए उद्बोधना, उद्बोधना जो है फाउंडर स्वामी विवेकानंद थे इसके। और याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि उद्बोधना में जो उद्बोधन वर्ड है, धन वर्ड आ रहा है, धन का मतलब पैसा, और जिसके बाद पैसा होता है वो किस में रहता है, वो आनंद में रहता है हमेशा, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद के नाम में आनंद वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो जिसके बाद धन होता है वो आनंद में रहता है, इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा, न्यूज़पेपर और फाउंडर का नाम दोनों। फिर नेक्स्ट है इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन हरिजन, फाउंडर MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि महात्मा गांधी का ओपिनियन था कि यंग इंडिया में हरिजन्स को नवजीवन मिले, ठीक है। एक ट्रिक है, इस तरीके से याद करिए कि महात्मा गांधी ने ओपिनियन दिया, अपना एक सुझाव दिया कि यंग इंडिया में, जब भारत नया नया आज़ाद हुआ था तो यंग इंडिया बोला गया उसे, तो उसमें हरिजन्स जो लोग थे, जो दलित लोग थे, उनको नया जीवन दिया जाए, उनके साथ भेदभाव ना हो। तो इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक। फिर ये ट्रिक आपको समझ आ गई होगी। फिर आगे देखते हैं वंदे मातरम, और फाउंडर कौन है, अरबिंदो घोष। याद करने का तरीका, बंदे यहाँ आ रहा है और बिंदो यहाँ आ रहा है, तो इस तरीके से, तो सिंपल आपको बस रिलेट कराना है, याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट न्यूज़पेपर है वो कॉमरेड, और फाउंडर है मौलाना मोहम्मद अली। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि मॉल में रेड, ठीक है, मॉल, मौलाना में मॉल आ रहा है, और कॉमरेड में आ रहा है वर्ड रेड, ठीक है। रेड पड़ना मतलब छापा पड़ना, ठीक है। कहीं पे अगर गैर कानूनी काम होता है तो वहाँ पे रेड पड़ जाती है, तो कहाँ हो रही है रेड, मॉल में रेड हो रही है। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि रेड और मॉल, इसको आपस में रिलेट कराइएगा, न्यूज़पेपर का नाम और फाउंडर का नाम दोनों याद हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं अलबलाग और अल हिलाल, इसके फाउंडर अब्दुल कलाम आज़ाद। ये हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो उनके ये दो न्यूज़पेपर थे। और याद करने का तरीका देखिए, अबुल से अल बन रहा है और दोनों न्यूज़पेपर में भी अल अल करके वर्ड आ रहा है, याद हो जाएगा आपको, सिंपल। फिर आगे बढ़ते हैं प्रताप,
और फाउंडर है गणेश शंकर विद्यार्थी। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट, आजकल स्टूडेंट क्या करते हैं, रटते हैं, ठीक है, प्रताप में वर्ड आ रहा है रट, ठीक है, तो विद्यार्थी क्या करते हैं, रट लेते हैं चीज़ों को, जिससे शॉर्टकट अपनाते हैं और उनको थोड़ी देर के लिए वो याद हो जाता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, विद्यार्थी और रट को रिलेट कराइएगा, ये समझ आ जाएगा आपको। इसका तरीका एक और भी है याद करने का कि प्रताप में वर्ड आ रहा है ना ताप, ताप को आप रिलेट कराइए सांप से, ठीक है, और जो फाउंडर है उनके नाम में आ रहा है शंकर, शंकर भगवान अपने गले में सांप पहनते थे, ठीक है, सांप डाले रखते थे, तो ताप से बनाइए सांप और शंकर, इस दोनों को आप रिलेट कराइए, आपको समझ आ जाएगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं, न्यू इंडिया की बात करते हैं। फाउंडर एनी बेसेंट। याद करने का तरीका ऐसा है कि एनी जो वर्ड है इसमें नई, इसमें एक वर्ड आ रहा है नई, ठीक है, नया का मतलब नया होता है ना, नया, नई, ठीक है, तो नई को इंग्लिश में बोलते हैं न्यू, ठीक है, नई चीज़ लेता है ना इंसान, नई यहाँ आ रहा है एनी बेसेंट में और उसको इंग्लिश में कहा जाता है न्यू। तो ऐसे आप आपस में रिलेट कराई के इसको याद कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट और फाउंडर है मोतीलाल नेहरू। याद करने का तरीका बहुत आसान सा है कि इंडिपेंडेंस जब मिला था भारत को, जब भारत को आज़ादी मिली थी, तो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, नेहरू थे ना, तो बस इंडिपेंडेंट को आप नेहरू से रिलेट कराइएगा, आपको पता चल जाएगा मोतीलाल नेहरू है, ठीक है। याद ये रखना है कि मोतीलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, मोतीलाल नेहरू है। फिर अब है मूक नायक और इसके फाउंडर है बी आर अम्बेडकर। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि मूक को आप बनाइए बुक, ठीक है, और जो हमारा संविधान है वो भी तो एक बुक है ना, वो किसने लिखी है, बी आर अम्बेडकर ने, तो मूक को आप बुक बनाइए और बुक से आपको रिलेट होएगा बी आर अम्बेडकर। अब जो नेक्स्ट न्यूज़पेपर है वो है हिंदुस्तान टाइम्स और इसके फाउंडर है सुंदर सिंह लियालपुरी। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि ट्रिक याद करिए एक, सुंदर टाइम्स, टाइम्स को बोलते हैं समय, अच्छा समय होता है जो, उसको बोलते हैं सुंदर समय, तो इस तरीके से याद करिए सुंदर टाइम्स, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा न्यूज़पेपर का नाम और इसके फाउंडर का नाम, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए फ्री हिंदुस्तान और फाउंडर है तारकनाथ दास, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है फ्री, फ्री जो लोग होते हैं ना, आज़ाद जो लोग होते हैं, फ्री रहते हैं जो, ठीक है, वो किसी का दास बनना नहीं चाहते, ठीक है, दास होता है मतलब किसी के नौकर होना और फ्री का मतलब होता है आज़ाद। तो बस आपस में इसे कोरिलेट कराइए और आपको पता चल जाएगा कि फ्री हिंदुस्तान के जो फाउंडर थे उनका नाम में कुछ दास वर्ड आ रहा है और आपको पता चल जाएगा तारकनाथ दास है वो। अब देखिए हिंदुस्तान दैनिक और फाउंडर है मदन मोहन मालवीय। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है, दैनिक से बनाइए सैनिक, ठीक है, हिंदुस्तानी जो सैनिक होते हैं वो अपना तन मन धन दान कर देते हैं देश के लिए, तो मदन में दान वर्ड आ रहा है, ठीक है, इसको आप सैनिक से रिलेट कराइएगा। भारतीय आर्मी जो होती है वो अपना तन मन धन दान कर देती है देश के प्रति, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब ये देखिए, द पीपल, पंजाबी एंड आर्य गैजेट, और इन तीनों न्यूज़पेपर के जो फाउंडर हैं वो है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उनका विरोध करा था, ठीक है। तो ये तीसरा न्यूज़पेपर देखिए आर्य गैजेट, इसमें आर्य वर्ड को आप आया कर दीजिए, ठीक है, लाला लाजपत राय ने विरोध करा था साइमन कमीशन भारत आया, ठीक है, आर्य को आया बना दीजिए और आपको याद हो जाएगा लाला लाजपत राय। और दूसरी बात ये रही कि ये दो न्यूज़पेपर याद करने का तरीका ऐसा है कि पंजाबी, जो ये पंजाबी वर्ड है इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था, तो पंजाबी वर्ड को आप पंजाब केसरी में लाकर ध्यान करिए तो आपको ये समझ आ जाएगा। और जो द पीपल है इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं पंजाबी पीपल, ठीक है, पंजाबी लोग, पीपल को ऐसे याद कर सकते हैं पंजाबी पीपल, जो कि पंजाब रिलेट कराएंगे आप लाला लाजपत राय से तो पीपल भी आपको समझ आ जाएगा, उन्हीं से रिलेट हो रहा है। अब जो नेक्स्ट न्यूज़पेपर है वो है नेशनल हेराल्ड और इसके फाउंडर जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि नेशनल हेराल्ड और जवाहरलाल, ठीक है, हेराल्ड और हरलाल, ठीक है, ये आपस में थोड़ा सा कोरिलेट कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा एक दूसरे की तरह साउंड कर रहे हैं, हेराल्ड और हरलाल, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नेशनल हेराल्ड के जो फाउंडर हैं वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ते हैं, बंग दर्शन और इसके फाउंडर है बंकिम चंद्र चटर्जी। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि चंद्र से बन रहा है चंद्रमा, ठीक है, और चंद्रमा के दर्शन करती हैं औरतें करवा चौथ पर, ठीक है, करवा चौथ होता है तो चंद्रमा के दर्शन करती हैं वो, ठीक है, चंद्रमा का वेट करती हैं और चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं कि बैन इसमें भी आ रहा है न्यूज़पेपर के नाम में और जो फाउंडर है उनके नाम में भी बैन करके वर्ड आ रहा है, तो जौन सा तरीका आपको ठीक लगे उस तरीके से आप याद कर पाएंगे। तो ये 28 टोटल वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर थे
जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक नीचे है, जाइए और डाउनलोड करिए। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।